जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों को स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो कुंभ लग्न संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति यानी 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का जो टाइम ड्यूरिंग ये आकाशीय स्थिति में हर प्लैनेट्स का जो एनर्जी कुंभ लग्न के लिए क्या इम्पैक्ट इफेक्ट, इसमें एक सम्यक आलोचना। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। सो प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से लग्न के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। देखें, ये टोटल 360 डिग्री आकाश, इसको 12 भाग में बांट दिया गया और हर हिस्से में 30 डिग्री 30 डिग्री 360 डिग्री, और यहीं से एक नंबर जैसे हमारा रिमार्क के लिए रखा गया। लेकिन ये एक नंबर ही नहीं है। जो 24 घंटा डिवाइडेड बाय 2 यानी हर लग्न के ऊपर 2 घंटा का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। वो 2 घंटा एग्जैक्टली जब पास हो जाएगा तो जन्म की समय अनदर दूसरा लग्न हो जाएगा। वैसे 11वां घर में आकाश का जो डिग्रीज डिवाइडेड कराया गया तो नियर अबाउट कहां तक आ गए, 10 तक हम आ गए। 30 डिग्री 300 डिग्री तक हम यहां आ गए। 330 डिग्री तक का जो एरिया आकाश को बांट जाने के बाद वो है कुंभ लग्न। वो है कुंभ लग्न, और ये लग्न का अधिपति शनि, द टैक्स मास्टर, दंडदाता, मेंटर, टीचर, गुरु, जो शिक्षा देते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। अगर सही रास्ता पे नहीं जाओगे तो ये पनिशमेंट आपके लिए रखा गया। तो जन्म से जितने सारे कर्म अप टू एंड होने तक, डेथ होने तक चेता देता है, चेतावनी दे देता है क्या गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन करने के बाद क्या मिलता है। ये है शनिदेव, अंधकार, न्यायाधीश, न्यायदाता, दंडदाता का घर है। और ये लग्न में आप लोगों का जन्म हुआ है कुंभ लग्न। एक कलश कुंभ का साइन है। कलश के अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। कलश के ऊपर एक ग्रीन हरा का नारियल आम का पत्ता के ऊपर ऐसे रखा जाता है, सजावट की जाती है। और कलश को जनरली धान के ऊपर रखा जाता है। ये जो सिंबल है कुंभ लग्न, ये लगना मतलब ये कुंभ के अंदर क्या है, इसको पूजी जाती है, पूजा की जाती है। इसके नाम पे, ये कलश के नाम पे कोई देवी देवता को आवाहन किया जाता है। वैदिक सिस्टम में, वेद में एक प्रति आकर्षक शक्ति की तरह उसको पूजी जाती है। इसमें क्या है, इतने सारे ज्ञान का भंडार ये कलश में है, लेकिन वो बंद है। सो कुंभ लग्न जब तक अपना डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचते तब तक वो किसी को अपना बात नहीं बताता है। क्या करेंगे कुछ पता नहीं। और इतना ज्ञान का भंडार, उसी हिसाब से लग्न कितना ताकतवर है। आज का युग में जीने के लिए जो जो साधन चाहिए, हर साधन को किस तरह का वो टैकल करे, फेस करे, सॉल्यूशन करे। उनके पास कई क्षमता है चीजें, लेकिन वो कभी कभार एक्स्ट्रा ज्यादा एनर्जेटिक हो जाने के पर वो भी नुकसानदेही होता है। और ये लग्न का जोगकारक प्लैनेट है शुक्र।
और ये लग्न का पंचम भाव का अधिपति है बुध। तो कुल मिला के शनि, शुक्र, बुध आपके लिए 3 बेनिफिटेड प्लैनेट। राहु का स्थिति जन्मपत्री में क्या है? फिर भी ये तीनों प्लैनेट का राहु के साथ अच्छा दोस्ताना, अच्छा संबंध है। ये आगे का जो टाइमिंग आने वाला है, ये 14 मार्च से 14 अप्रैल तक 150 साल बाद इस तरह का एक ट्रांजिट मिला है, जो ना कभी हुआ था, ना आगे हमारा जीवन में शायद हम देख नहीं पाएंगे। जैसे कुंभ मेला हुआ था 144 वर्ष के बाद, इतने वर्ष की बात, यानी 12 साल में एक बार कुंभ मेला, 12 इंटू 12 144 साल के बाद महाकुंभ मेला। वैसे महामिलन होने जा रहा है 6 प्लैनेट का एक ही राशि में। इसका इंपैक्ट, इसका एनर्जी कुंभ लग्न के ऊपर कितना हद तक, कितना पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगा और कितना हद तक कितना नेगेटिव एनर्जी पड़ेगा, उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। लग्नालड़ शनि 29 तारीख मार्च को जाने वाला है आपका सेकंड हाउस को। अभी आपका सेकंड हाउस में ऑलरेडी शुक्र, जो आपका जोगकारक प्लैनेट, पंचम भाव का अधिपति, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का बुध, यहां नीच है। ये नीचता का घर है बुध का, लेकिन शुक्र के साथ आ जाने के बाद यहां नीच भंग राज योग बन जाता है। राहु अपना मित्रवत प्लैनेट है, ग्रह है, छाया ग्रह है। शनि आने वाला है आपका सेकंड हाउस को। ये शायद कोई छोटे मोटे मिराकल नहीं है ज्योतिष के हिसाब से। भोग विलास का प्लैनेट शुक्र, कई दिनों से मैं तो हर वीडियो में कुंभ लग्न को जाता हूं तो बताता हूं कि भोग विलास यानी कोई व्हीकल, छोटा बड़ा क्या हो, घर का रिनोवेशन हो, घर बनाने का हो, घर का सजावट हो, घर को कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने को हो, किसी को कुछ प्रेजेंटेशन करना, गहना, सोना, ज्वेलरी, ये टाइमिंग आपके लिए शुक्र पूरा एकदम आपके पीछे खड़ा है, एकदम कवच की तरह। जो चाहोगे वो कर पाओगे, चाहे वो रास्ता में कितना रुकावट आना क्यों। 12वां घर आपका शनि लग्न में है। शनि का काम अपना सेविंग्स, शनि का काम है अपना डिपॉजिटेड मनी, शनि का काम है पैसा। लेकिन छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करते हुए जो सेविंग्स बढ़ता है, उसी का कारकत्व है शनि। 12वां घर क्रेडिट का भी कहीं ना कहीं होता है, और छठा घर आपका क्रेडिट का कहीं ना कहीं होता है। और ये जो छठा घर है, यहीं से 1 2 3 4 5 8 6 आपका चंद्रमा, मतलब चंचल स्वभाव का, प्रकृति का प्लैनेट चंद्रमा। हाँ, इधर से ले आए, बस उसको खरीद रहे, उसके बाद देखा जाएगा। मतलब डिसीजन लेने का समय ही आपके पास नहीं है, इतना इमोशनली आप चीजें को हैंडल करते हो। ऋण एक बार कर लेते हो, चुंगल में फंस जाते हो। करने के लिए आपको 1 सेकंड का समय, बस सोचा, ले लिए, बस चले भाई सिग्नेचर कर लेते हैं। क्योंकि चंचल प्रकृति स्वभाव का प्लैनेट आपका छठा घर में है, जो ऋण कर देने के लिए आपको प्रवर्ताएगा। लेकिन ऋण चुकाने वाला प्लैनेट वो नहीं है। ऋण चुकाने वाला प्लैनेट आपका सेकंड हाउस है, आपका 11th हाउस है, आपका 10th हाउस है। ये अलग सा है। अभी घर, नया घर, रिनोवेशन, घर का सजावट, कोई व्हीकल, कोई कार, किस तरह का, किस सिचुएशन को, पोजीशन में आप हो, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त योग बनता है। पंचम भाव का कोई फ्रीलांसर हो, इंटरनेट के द्वारा आपका क्या कुछ काम है, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते हो, अभी तक वो सक्सेस की दौर पर नहीं पहुंचा, ये बुद्धदेव का नीच भंग राज योग मिराकिल जैसे काम करेगा। आपका कहीं थोड़ी सी राहु आपका अच्छा पोजीशन में जन्मपत्री में है, साधक तारा में है, मित्र में या अति मित्र में या संपत तारा में।
अब्रॉड से, फॉरेन से, अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई फ्रीलांसर काम करते हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई इस तरह का क्या कुछ काम, बहके पैसा आने का एक समय है राहु के द्वारा फॉरेन से। पत्रिका आपका खुद देखिए, राहु का पोजीशन कहीं डेथ जोन में, बद्ध तारा में नहीं है, विपद तारा जोन में नहीं है, तो फिर भी राहु यहां आपको बहुत जबरदस्त हेल्प करने जा रहा है, बिकॉज इतने सारे मित्रवत प्लैनेट के बीच में ये स्थित रहेंगे। बीच में एक दिन के लिए चंद्रमा, आपका छठा घर का ओनर, सप्तम घर का ओनर आपका सूर्य भगवान, वो आने जा रहा है एक दिन के लिए। वो दिन को रिमार्क करिए, वो दिन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे छठा घर का ओनर चंद्रमा, सातवां का सूर्य, एक दिन के लिए वो डेटेड है 29 मार्च 2025। सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, शुक्र, राहु एक दिन के लिए। इसको इधर जाने से पहले मैं इसको पूरा रिमार्क देता हूं, अगर आप चाहे तो इसको रेड मार्क दे देता हूं, राइट। डराने का बात नहीं है। ये टाइमिंग में ना कर्जा ना क्रेडिट, सप्तम स्थान का अधिपति, ना कर्जा ना क्रेडिट ना झगड़ा ना डिस्प्यूट ना अपना जिद्दी, अपना एरोगेंट, अपना अहंकार, ये सारे चीज को आप भूल जाइए। ये प्लैनेट का इंपैक्ट इफेक्ट एक दिन के लिए नहीं होगा, एक बार घटना घटित हो जाएगा तो उसका एक लंग ड्यूरिंग तक इंपैक्ट इफेक्ट जीवन में रहेगा। ज्योतिष के हिसाब से इसको व्याख्यान करते हैं, किसी को डराने का भावना नहीं है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। एक चीज हमें सजाग रहना, ज्योतिष का काम ही एक मार्गदर्शन करना। ये जो 2 घर का टारगेट का प्लैनेट यहीं पर है, राहु के साथ सूर्य। सूर्य किसी से डरता नहीं, क्योंकि अपना तेज में वो कंबेस्ट अस्त कर देता है, लेकिन राहु का इतना पावर है, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, मतलब एक छाया में इस तरह का आबद्ध कर देता है ताकि उस तरफ सूरज है उसका किरणें भी बंद हो जाता है। चंद्रमा को ग्रहण लगा सकते हैं, इतना पावरफुल है ये राहु। और ये पावरफुल प्लैनेट आपका सेकंड हाउस में पैसा, बैंक, मनी, बैलेंस, सेविंग्स, इसी घर में। डायरेक्टली बोल तो नहीं रहा हूं, कहीं राहु आपका थोड़ा बहुत छठा घर में है, राहु का महादशा है, अंतरदशा है, तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्या कुछ गाइडेंस देते हो या खुद इसमें इन्वॉल्व हो, कोई फॉरेक्स का है, कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, कोई इस तरह का कुछ चीजें जो कि कमोडिटी सेक्टर में है और इसमें आप रिलेट करते हो, तो राहु आपको यहां एक जबरदस्त बेनिफिट फायदा दिलाने वाला है। थोड़ा धीरज रखे, पेशेंस के साथ, अपना इंटेलेक्चुअल के साथ काम करे। क्यों? मन का भावना का कारकत्व तो चंद्रमा आपके लिए मरक है, वो चंद्रमा आपका सेकंड हाउस को आगे आने जा रहा है, होते हुए लग्न आपका सेकंड, यानी शनि के साथ विष दोष, राहु के साथ ग्रहण दोष, बुध अपना परम शत्रु, उसी के साथ शुक्र के साथ बनते नहीं, शनि, मतलब कई सारे प्लैनेट्स ओनली यहां बेनिफिटेड। अमावस्या लगने पर भी सूरज भगवान के साथ चंद्रमा का दोस्ताना खासा है, अच्छा है। शुक्र 9th हाउस का, 4th हाउस का, सेकंड हाउस में, बुध पंचम का, अष्टम का, यहां अष्टमत्व का दोष भी नहीं लगता है, नीचे भंग राजयोग बनता है। शनि आपका लग्न लड़, ये लग्न में है, काम में देरी, स्लो, हर काम में टुमारो लग जाना, इसका ट्रांजिट होने जा रहा है आपका सेकंड हाउस को। रहा बाकी बृहस्पति आपका 11th एंड यही सेकंड मारक हाउस का ओनर 4th हाउस में। सुख में ये सुख भाव का है, सुख शांति का नहीं है, सुख शांति में दूसरा मीनिंग है। सुख भाव में बृहस्पति है, ये शुक्र का घर है। शुक्र बृहस्पति में डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन, और यहीं पर यही बृहस्पति नक्षत्र लेते हैं चंद्रमा का, जो चंद्रमा आपका 6th हाउस का, आपका एनिमी, आपका शत्रु, इसी का नक्षत्र में है। और यहीं से बृहस्पति का 5वां और 5, 7, 9वां दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5 आपका अष्टम स्थान, आपका 10th स्थान, मतलब 7वां दृष्टि में, और 9वां दृष्टि में आपका 12th हाउस एक्सपेंडिचर।
एक खर्चा का दिमाग में ले आओगे तो खर्चा तो चलता रहेगा। जब प्रोफेशन मंगल का घर वो पंचम स्थान में है, कैसे भी हो चुप्पी रहे, धीरज रखे, पेशेंस के साथ डील करे। और पांचम दृष्टि अष्टम स्थान का अनएक्सपेक्टेशन गेन या तो अनएक्सपेक्टेशन लॉस। आप आपका खुद का डिसीजन मेकर बनिएगा, लेकिन इसको इतना सोच समझ के दो धार की तलवार की तरह इसका यूटिलाइज करे ताकि ये अष्टम स्थान एक्टिवेटेड ना हो जाए, सिक्स हाउस छठा भाव एक्टिवेटेड ना हो जाए। ऋण करोगे सोच समझ के करे, उसको हैंडल कर सकते अगर है, मैनेज कर सकते अगर है उतना क्षमता, सोच समझ के करे। एक ब्लाइंडली छोटे मोटे डिसीजन कम समय में मत लीजिए, क्योंकि डिसीजन यहां आपका छठा घर का ओनर आपका दिमाग में भर देता है, चलो ले लेते हैं बाद में देखा जाएगा। ऐसा सिचुएशन नहीं है। महादशा आपका फेवरेबल प्लैनेट का अगर चल रहा है, जैसे कि शुक्र का महादशा या अंतरदशा, शनि का महादशा या अंतरदशा, बुध का महादशा या अंतरदशा, कहीं राहु अगर अच्छा पोजीशन में है तो उसका महादशा या अंतरदशा। अगर राहु अभी छठा घर में, राहु संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में या तो साधक तारा में बैठता है, तो ये टाइमिंग आपके लिए गोल्डन टाइम जैसा साबित कर सकता है। और केतु आपका अष्टम स्थान में है, इसी घर के ऊपर बृहस्पति, यानी यहां एक अनएक्सपेक्टेशन लॉस गेन का जगह है और एक स्पिरिचुअल जगह का है। मन दौड़ेगा, एक स्पिरिचुअल रास्ते पे जोर से दौड़ लगाएगा। क्या है आने का मतलब, क्या है, क्यों आया है, क्या करने आया है, क्या कर रहा है, इंटेंशन क्या है, इंसान क्यों फंस जाता है, क्यों इंसान इतना बुरे कर्म करता है, कारण क्या है, क्यों वो पर्सन इतना अच्छे कर्म किया है। ये जो सब होती है ना, कुछ डिक्शनरी में ना कोई कॉलेज में स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो जो पराविद्या होती है, मतलब अनादर, जो कि ये यूनिवर्स से रिलेटेड चीज है, अष्टम स्थान, और जिसमें कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट भावना, लोभ से आसक्त, मोह से लोभ से वैराग, मोह से वैराग, एक एंजॉयमेंट, भोग से वैराग, यहीं पर ये केतु का काम। एक रिसर्चर, एक भावना, उसके पीछे कोई स्क्रिप्चर के पीछे कि ये सत्यता कितना है, कहां तक है, कितना गहराई तक है, वो गीता हो, पुराण हो, बाइबल हो, भागवत हो, सप्तशती चंडी हो, वेद हो, क्या कुछ हो, ये टाइमिंग केतु का, बिकॉज गुरु का एस्पेक्टेशन इसी घर के ऊपर, और इसी घर के ऊपर दैत्यों का गुरु शुक्र का, और ये चीज के ऊपर इंटेलेक्चुअली वो विजडम तो शुक्र से मिल गया, इंटेलेक्चुअल बुद्धदेव से, इंटेलेक्चुअली सातवां दृष्टि अपना खुद का घर को। कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन खुला है, इसको एक थप्पा मार के सर्टिफिकेट तो दिया नहीं जा सकता। कुंभ लग्न का भावना ये जोन में है क्या, ये स्थिति में है क्या, सांसारिक हो, पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसको निभाने के लिए कई प्रकार का कर्म करना पड़ता है, अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, ससुराल के लिए, पेरेंटल साइड के लिए, मैटरनल साइड के लिए, कई प्रकार रिश्ते, नाते, दोस्ती, सर्कल। फिर भी आप कभी अकेला आकर एक जगह पे सोचिए कि पंडा जी जितने सारे क्या कुछ बातें बोले, ये सारे बात की साथ साथ एक स्पिरिचुअल रास्ते पे मन कहीं जर्निंग, यात्रा, इच्छा नहीं होता है। अष्टम स्थान में केतु, कई पिलिग्रिमेज, ज्योतिर्लिंग, और जोगकारक प्लैनेट आपका शुक्र द फीमेल जेंडर है माना गया, स्त्री कारक ग्रह। तो 10 महाविद्या में से रिलेटेड, मां दुर्गा से रिलेटेड कई मंदिर, पार्वती का, अंबाजी, कामाख्या, क्या कुछ है, कई ज्योतिर्लिंग, कई मातृशक्ति का मंदिर जाने का इच्छा,
कुंभ साइन एयर साइन है, अपना भावना एयर के साथ, यानी आकाश मार्गी यात्रा, एरोप्लेन में ट्रैवलिंग। अगर ये सपना था अभी तक आप गए नहीं, ये साकार होने जा रहा है। ये साधन कहीं और से मिल भी जा सकता, कोई कंपनी से, कोई डिपार्टमेंट से, कोई क्या कुछ ऐसा भी हो सकता। बस आपका मन होना चाहिए। देने के लिए तो बैठा है बृहस्पति एंड केतु, ये चीज को साकार करने के लिए कई सारे चीजें हैं। और मंगल आपका 10th और 3rd हाउस, ये पंचम स्थान में, यहीं से मंगल का हाईली एनर्जी अब चल रहा है, क्योंकि वो बकरी थी अभी मार्गी पोजीशन को आ गए। और एक वायु तत्व की राशि में अभी मंगल देव है, यहीं से 1 2 3 4 चौथा दृष्टि आपका अष्टम स्थान, 7वां दृष्टि आपका 11th हाउस 11वां घर, और 8वां दृष्टि आपका 12वां घर। 11 12 8 ये 3 घर मंगल की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। अष्टम 12वां ये नेगेटिव प्रोफाइल का घर है, इसी घर के ऊपर मंगल का यात्रा जर्निंग अभी है। मंगल बृहस्पति का नक्षत्र में है, जो बृहस्पति आपका मारक का घर का ओनर। कहीं बृहस्पति और मंगल रिलेटेड जो काम, फाइनेंस मैनेजमेंट, कई सारे लोगों को एट ए टाइम हैंडल करना, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपका अंडर में कई सारे एम्प्लॉइज है, उनको ढंग से मेंटेन करना, ये एक इजी बात नहीं है। और ये मंगल और बृहस्पति की रिलेशन में आ जाता है ये फंक्शनल चीजें। सो इसी में मंगल जैसे एग्रेसिव प्लैनेट का जो एनर्जी यहां रिलीज हो रहा है, थोड़ा धीरज, शांत स्वभाव के साथ, पेशेंस के साथ इसको बस हैंडल करें। रोग ऋण शत्रुता का घर 6ठा, चंद्रमा से थोड़ा अलर्ट रहे। और ये चंद्रमा आपका 6ठा घर का ओनर, जल तत्व का, ये जल तत्व का घर में 2nd हाउस आपका मारक का घर बृहस्पति का। चाहे ये बिल्डिंग में कितना मित्र आके रहे, लेकिन बिल्डिंग तो और किसी का ना, एग्रीमेंट तो उसी के साथ उसका तो कराया गया ना। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग का ओनर का पावर यहां जायज ज्यादा है। ये बिल्डिंग में जो शत्रुवत हो या मित्रवत जो मेहमान आए हैं, वो थोड़े दिन के लिए, थोड़े घंटे के लिए या थोड़े महीने के लिए, लेकिन परमानेंटली बिल्डिंग का ओनर तो और कोई है। तो ये बिल्डिंग का ओनर, जैसे ये राशि का ओनर बृहस्पति है, ये बृहस्पति ये स्थिति में है। और केतु से 9वां दृष्टि, और यही केतु बृहस्पति का 5वां दृष्टि। मंगल का ये स्थिति, चंद्रमा का ये स्थिति, वो 2.5 दिन में ट्रांजिट करता है। और चंद्रमा एग्जैक्टली जो डेट्स मैंने दिया, फिर 29 तारीख को एग्जैक्टली शनि राहु मीना साइन में 50 दिन के लिए रहेंगे। एक अच्छा टाइमिंग है आपके लिए। एक दिन के लिए ये मैंने बताया। नेक्स्ट 29 तारीख वही डेट को सूर्य बुध शुक्र शनि राहु चंद्रमा चले जाएंगे। ये 16 दिन के लिए रहेंगे। सूर्य बुध शुक्र शनि राहु, इसमें से सूर्य आ जाएंगे। जो सूर्य आपका मार्केस है, मार्क का अधिपति, आपका 2nd हाउस से 3rd हाउस को आ जाएंगे। यहां उच्च का हो जाएंगे सूर्य, अकेला रह जाएंगे यहां शुक्र बुध राहु एंड शनि। और एग्जैक्टली बुध शुक्र शनि राहु 3 दिन के लिए युति में रहेंगे। और लास्ट 25 अप्रैल को चंद्रमा बुध शुक्र शनि राहु, देखिए सर 1 2 3 4 5 प्लैनेट 2 दिन के लिए रहेंगे। ये सारे व्याख्यान हर प्लैनेट कुंभ लग्न के लिए अभी का टाइमिंग में क्या रोल निभाएंगे, क्या एनर्जी रिलीज करेंगे, मैंने बताया। और यहीं पर है चंद्र बुध शुक्र शनि राहु 5। और ये जो 1 डे 1 दिन के लिए रहेंगे, सूर्य चंद्र शनि बुध राहु
वनडे के लिए, यानी 1 2 3 4 5 6 प्लैनेट एग्जैक्टली 29 मार्च को, 5 प्लैनेट 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल का तो वीडियो ये नहीं है, अगले महीने वीडियो में आपको 25 अप्रैल एग्जैक्टली डेट का डिटेल्स मिल जाएगा। पानी से रिलेटेड कंप्रोमाइज ना करें, यही जल तत्व का चंद्रमा आपके लिए मार्केट है अभी का समय में। जल राशि में इतना पॉइजनियस एक्टिविटीज होने जा रहा है, जहां पर राहु है, जहां पर शनि है। चंद्रमा जाके 20 दोष बनाता है, सूर्य ग्रहण लगा रखा है इस राहु के साथ, चंद्रमा जाके ग्रहण बनेगा अमावस्या की टाइमिंग में। सो ये गहराई जल जो होती है, मीन साइन, यहीं पर कई पॉइजनियस एक्टिविटीज होने जा रहा है। समंदर के बीच हो सकता, समंदर की गहराई में हो सकता, कोई परमाणु ऊर्जा जिम्मेदारी बन सकते, या तो समंदर की पानी में ऐसा कुछ वायरल वायरस जन्म लेंगे जो शायद जल स्तर से निकलते हुए स्थल स्तर में इतना विध्वंसकारी सिचुएशन बना सकते हैं। ये एक दिन का इंपैक्ट कई दिनों तक, कई महीने तक तो रहता है। जैसे कोरोना एक दिन में पैदा हुआ था चीन से, एक लड़की जाके एक चौराहे पे बोला क्या, आओ मुझे हगिंग करे, एक सुंदर सा लड़की, प्रेम की भावना बहक में आके हगिंग करते गए। इंटरनेशनल सारे फ्लाइट सारे कंट्री के साथ आज यूजुअल था, बस टाइम नहीं लगा यार, कोरोना फैला, इतना जल्दी चले वो सिचुएशन। सो ये सिचुएशन, पानी से कंप्रोमाइज मत करें, नेगोशिएशन ना करें, इधर का पानी उधर का पानी, कोई होटल का, वो कोई कन्फेक्शनरी दुकान का, कोई लस्सी शरबत। आगे ठंड गया, समर गर्मी का मौसम आ रहा है, जल तत्व का इफेक्टेड है, चंद्रमा यहां पर जाएंगे। कई लिहाज से सारे प्लैनेट के हिसाब से तारा चक्र में अगर आपका फेवरेबल प्लैनेट ठीक ठाक जोन में, संपत्त तारा में, साधक तारा में, मित्र अति मित्र तारा जोन में आते हैं तो बेस्ट। आपको पता है मैं कई वीडियो में इसका व्याख्यान किया। सो इसको कैचअप करने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा शायद। अब चलते हैं चंद्रमा का लग्न से ट्रांजिट एग्जैक्टली 14 तारीख को कन्या साइन में, जो आपका अष्टम स्थान, डेट ठीक नहीं है, चाहे बृहस्पति का 5वां दृष्टि हो, चाहे इन सभी का दृष्टि इसी घर के ऊपर, चाहे खुद बुध का, लेकिन अष्टम स्थान यहां ये सिचुएशन में ठीक उतरा नहीं है। एक ठीक एक क्रस देता हूं। तुला साइन 17 मार्च आपका नवम स्थान, कोई प्लैनेट का दृष्टि ऐसा नहीं है, भाग्य भाव के हिसाब से, अष्ट कर्म के हिसाब से तो चलेगा सब कुछ। वृश्चिक सॉरी चंद्रमा का नीच का जगह है, लेकिन दसम भाव आपका कर्म, बृहस्पति का दृष्टि है, और ऐसे कोई मालिफिक का प्लैनेट का दृष्टि नहीं, ओनली राहु का 9वां दृष्टि। सो राहु तो आपके लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल, मैंने ये टेक्निक बताया। कहीं यहां चंद्रमा का नीचता होना मन में कहीं ना कहीं एक एनर्जेटिक नहीं रहेगा, बट काम ठीक ठाक चलेगा। बृहस्पति की गजकेसरी योग पैसा के लिहाज से ठीक जाएगा, ऑफिशियली सब कुछ ठीक जाएगा, लेकिन क्रॉस इसलिए देता हूं कि यहां चंद्रमा का नीचता है। धनु साइन आपका 11th हाउस, ऐसे कोई मैलेफिक का दृष्टि नहीं, ओनली एक मैलेफिक का दृष्टि मंगल का, 10th हाउस से सेकंड, ऑफिस, सोसाइटी सर्कल, जहां पर आपका बिजनेस या कमाई का जरिया, वहीं पर थोड़ा शांति बनाए रखे, ठीक जाएगा, एग्रेसिवनेस मत रखे। मकर साइन 26 को, कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं, ओनली मंगल का 8वां दृष्टि, एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं कराएगा जी। और कुंभ साइन शनि के साथ, शनि 24 5 दिन के बाद जाएंगे, लग्न 20 से 2 से यहां बनेगा। मैं हर वीडियो में बताता हूं जब लग्न में चंद्रमा आता है शुभ ही आता है। यहां शुभ क्या है, शनि कहीं साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा जोन में आपका है। शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन नेगेटिव नहीं है सर, अपना सोच को इतना लेवल तक ले लेता है
कि वो विश्व ब्रह्मांड के लिए एक नजरिया बन जाता है। एक, चाहे वो मेटेरियलिस्ट की भावना हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की भावना हो, शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन, उसको व्याख्यान इतना इजी नहीं है। जनरली तौर पे हम बताते हैं 20 से दोष। ये चंद्रमा 30 डिग्री तो ट्रांजिट करेंगे, लेकिन तारा चक्र को जाइए, नक्षत्र डिवीजन को जाइए, किस नक्षत्र में है तारा चक्र, क्या बिलोंग्स करता है, उसी हिसाब से फिर भी इसको मैं एक क्रॉस देता हूं और एक टिक देता हूं। मीन साइन में ये 4 घर के पास नियर अबाउट एक अमावस्या सूरज के साथ, बुध के साथ, फिर राहु के साथ, शुक्र के साथ और शनि के साथ आ जाएंगे। शनि उस टाइम नहीं, सॉरी, शनि नहीं जाएंगे। तो एक अमावस्या सूर्य के साथ चंद्रमा और राहु के साथ चंद्रमा, सेकंड हाउस, बोली वाणी के ऊपर कंट्रोल रखे सर जी। 6ठा घर का फालतू बातों से, छोटे मोटे बातों से दुश्मनी मोड़ ना ले। ट्रिपल क्रॉस देता हूं। चौथा 4 क्रॉस देता हूं। मेष साइन 30 मार्च आपका 3rd हाउस, डेटेड से आपका 30 तारीख एग्जैक्टली शनि के चपेट में तीसरा दृष्टि से आ जाएंगे। मतलब शनि आपका 2nd हाउस को ट्रांजिट हो जाएंगे और ये 3rd हाउस के ऊपर कोई मालेफिक का भी दृष्टि नहीं। कम्युनिकेशन स्किल को ठीक ढंग से यूज करें, जबरदस्त विन होगा। पूरा फ्री हैंड है चंद्रमा। वृषभ बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग और केतु का 9वां दृष्टि, बृहस्पति के साथ केतु का संबंध बहुत अच्छा, आपस में अभी एक्सपेक्टेशन का पोजीशन में है। और चंद्रमा का ये उच्च का भाव 4th, सुख में जबरदस्त बढ़ोतरी, कुछ मिलने का चांसेस, व्हीकल हो, ऑर्नामेंट्स हो, ज्वेलरी हो, ऐसा क्या कुछ प्रेजेंटेशन मिले या गिफ्ट मिले। मिथुन साइन 3 अप्रैल मंगल के साथ, ये एयर साइन का तत्व है मंगल, यहाँ फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। चंद्रमा जल तत्व का। चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखे, छोटे मोटे बात में गुस्सा मत करे, नुकसान होगा नहीं तो ठीक जाएगा। उसके बाद 6ठा घर चंद्रमा खुद का घर को आ जाएंगे और राहु का 5वां दृष्टि में रहेंगे। रोग ऋण शत्रु का, फिर भी बता रहा हूं, चंद्रमा कहीं आपका विपद प्रत्यरी क्षेम तारा और बद्ध तारा में नहीं है। या तो राहु चंद्रमा आपका जन्मपत्री में युति नहीं है, या राहु का 5म दृष्टि या 7म दृष्टि या 9वां दृष्टि में चंद्रमा तो नहीं है। ये कई सारे कारण है, 10-15 मिनट का वीडियो में ये तो एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। फिर भी छोटे छोटे टेक्निकल चीजें हैं। कर्क साइन में आएंगे तो एक टिक के साथ डबल क्रॉस देता हूं। सिंह साइन आपका 7म स्थान, दाम्पत्य जीवन का कारकत्व का, उस टाइम शनि चले जाएंगे, दृष्टि बाहर हो जाएंगे। पति पत्नी या तो पति पत्नी, इसके घर के ऊपर अब कोई दृष्टि नहीं है किसी का। तो कुछ चीजें अगर पहले से चला हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग का, उसको सुलझाने की कोशिश करें। कन्या साइन में केतु के साथ चंद्रमा, बृहस्पति का 5म दृष्टि और ये मंगल का 4था दृष्टि। चंद्रमा बुध का, शुक्र का और राहु का 7वां दृष्टि में आ जाएंगे। वाहन से सावधान, ड्राइविंग सही ढंग से करें। किसी के गाड़ी में अगर बैठते हुए आप जाते हो कहीं, और ड्राइवर का एक्टिविटीज एटीट्यूड के ऊपर आपका थोड़ा सस्पेंस आया तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन इमीडिएट निकाले। सर जी ट्रिपल क्रॉस देता हूं। तुला साइन 9वां घर, कोई प्लैनेट का दृष्टि नहीं, पूरा फ्री हैंड। चंद्रमा भाग्य भाव से ही जितना बलभूत है पर आप ये डेटेट्स को एंजॉय करोगे। वृश्चिक चंद्रमा का नीचता का घर, बृहस्पति का 7म दृष्टि और राहु का 9वां दृष्टि। फिर वही जॉब एंड प्रोफेशन में थोड़ा चुप्पी रखे, काम हासिल हो जाएगा। चुप्पी तोड़ोगे तो नहीं होगा। सॉरी, छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आकाशीय स्थिति में कुंभ लग्न के लिए क्या एनर्जी रिलीज करेंगे। आज के लिए इतना, विदाई दीजिए पंडा जी को। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख वा भवेत। जय जगन्नाथ।